राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कल हमने पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय आपको सुनाया था। आगे का अध्याय इस प्रकार है। और आप लोग कथा सुन के लाइक किया करो और कमेंट बॉक्स में कुछ भी राधे राधे या कुछ भी लिख दिया करो, जय पुरुषोत्तम भगवान या जय श्री कृष्णा, कुछ भी, जय महाकाल, कुछ भी लिख सकते हैं। और कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि और लोग भी सुनकर कथा का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण। सतुजी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधि राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौचादि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें, जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें, जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावें। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से अक्षत गंध, अक्षत नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त विधि से पूजन करें। आगे 21वां अध्याय भी हम इसमें सुना रहे हैं। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति पूजा धातु ही रहती है। तद विष्णु, ऐसे विष्णु पुरुषोत्तम के बीज से जैसे वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं। इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़ें। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवी श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावें। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर अंगोछा सहित यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावें। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावें। इस प्रकार के शबादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्प आदि ले हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमारी कथाओं को आप लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय महाकाल।